देखिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने गांव खेड़े में, मोहल्लों में ये बात सुनी होगी कि पहले पुलिस 1/7/16 की कार्रवाई कर देती, तो वही अब 107 की जगह 126 हो गई है और 116 की जगह 135 हो गई। और एक खास बात बताना चाहूँगा, यहीं से सेक्शन 125 से ही ये चीज़ स्टार्ट होती है कि आप दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा में 19 जोड़ देंगे तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा बन जाए। जैसे पहले पकड़ लेते थे ना, झगड़ा करते हैं, पुलिस पकड़ती थी तो कहते थे 151 हो गई, और उसमें 151 में 19 जोड़ देंगे तो 170। तो अब 170 में आप जो है कोई झगड़ा कर रहा होगा तो गिरफ्तार कर सकते हैं। आइए अब क्रम से देखते हैं। धारा 125 है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करते, कन्विक्टेड करते और किन मामलों में जिनमें शांति भंग हुई हो, तो वो साथ साथ उनको गुड कंडक्ट के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड पेपर और जमानत भरवाते हैं। आइए क्रम से देखते हैं। धारा 125 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दोष सिद्धि व्यक्तियों को सदाचार रखने के लिए प्रतिभूति या जमानत पत्र निष्पादित करना। जब सेशन या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट, मतलब नीचे जो अपराध दिए गए हैं, अपराधों में सिद्ध दोष ठहराते हैं, दोषी मानते हैं, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंड देते समय 3 वर्ष से अधिक के लिए, जैसा वह ठीक समझे, सदाचार बनाए रखने के लिए बंध पत्र और जमानत पत्र का निष्पादित कराते हैं। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, ये कौन से अपराध हैं जिसमें भी लोक शांति भंग हुई हो। अपराध जैसे धर्म, मूल, भाषा, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले वक्तव्य, भाषण देने जैसे धमकी, ऐसा अपराध जिससे लोक शांति भंग हुई हो। दोष सिद्ध व्यक्ति की अपील या सजा अपास्त कर दी जाती है। अगर अपील में है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर अपील या सजा अपास्त कर दी जाती है तो बंद पत्र और जमानत पत्र शून्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब जैसे उसने अपील की और उससे ऊपर वाले कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया, अपास्त कर दिया, तो जो उन्होंने जमानत मुचलका भरवाया है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर प्रतिभूति के लिए आदेश दे सकता है। जहां उन्होंने अपील की है तो उस अपीलीय न्यायालय को भी अधिकार होगा कि वो ऐसे उनसे बंद पत्र, जमानत और मुचलका भरवा दे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 126 जो मैंने पहले आपको बताई थी, जो पहले धारा 107 थी, लोक प्रशांति भंग करने की संभावना भी हो के दृष्टिगत सदाचार रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्रों को निष्पादित कराना। तो उसमें क्या था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे और इसमें हो गए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना मिले कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे प्रशांति भंग या लोक शांति भंग होने की संभावना है, लोक शांति भंग को रोकने के लिए कारण दर्शाते हुए 1 वर्ष तक पाबंद कर सकता है, बाउंड डाउन कर सकता है। मजिस्ट्रेट जैसा ठीक समझे शांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादन का आदेश दे सकेगा। अच्छा, ये उनको सूचना देगा कौन देगा सूचना कि शांति भंग होने की संभावना है? आप देंगे। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण भाई, आपकी बीट और आप सबसे छोटी इकाई है तो आप बताएंगे रिपोर्ट में अपनी में कि सर ऐसे ऐसे इस वजह से वहां शांति भंग हो सकती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे प्रशांति की भंग होने की आशंका हो तो अपनी अधिकारिता के भीतर कार्य करेगा। मतलब जो उसका जुरिडिक्शन होगा उसके अंदर ही कार्य करेगा। इतनी बात समझ में आई?